Hey guys, तो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो टुडे मतलब आज हम लोग बात करेंगे मेरे एक रिजेक्शन सप्ताह के बारे में, जहाँ पर मुझे रिजेक्शन किया गया फ्रॉम ए कंपनी व्हिच इज बेस्ड ऑन इमिग्रेशन टू द यूरोपियन कंट्रीज। एंड वो का ये कंपनी मतलब काम ऐसा करता है कि जो स्टूडेंट्स है, स्किल स्टूडेंट्स या फिर स्किल जो सिटीजन है, उन लोगों को रिक्रूट करता है और फिर उन लोगों को बाहर भेजता है फॉर द वर्क्स एंड फॉर द बिजनेस पर्पसेस। एंड बेसिकली ये लोग वीजा वगैरह कलेक्ट करके देता है, जो कि मतलब बस इनको पैसा दो और ये कंपनी आप लोगों को वीजा वगैरह प्रोवाइड करके दे देंगे। एंड सो उस रात हुआ क्या था कि मैंने एक पोस्ट देखा था लिंक्डइन पर, एंड मैं एशियर का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने पहले मुझे अप्रोच किया कि क्या तुम फ्री हो। बेसिकली मैंने लिंक्डइन पर क्या लिख के रखा था कि आई एम ए सोशल मीडिया मैनेजर। तो उन्होंने मुझे फास्ट अप्रोच किया नोटिस पे, क्योंकि मैं असम से हूँ। तो हाँ, एचआर ने मुझे अप्रोच किया कि कैन यू डू दिस टास्क एंड डू दिस जॉब। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा। तो उसने मुझे लिंक भेजा एंड मैंने लिंक पर अप्लाई किया। एंड फिर सब ठीक ठाक चल रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि कैन यू डू ए इंटरव्यू विथ अस। तो मैंने बोला ओके। बेसिकली उस दिन मैं सो रहा था घर पे, क्योंकि जिम से आकर मुझे टायर्ड फील हो रहा था। तो उसके बाद मैंने लाइक एट 2 p.m. ऑन द आफ्टरनून टाइम आई हैव आई हैव गिवन देम इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में उन लोगों ने मुझे पूछा था कि तूने कहाँ कहाँ काम किया और तेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था। मेरे फैमिली के बारे में भी पूछा कि कौन कौन है घर घर पे और क्या क्या करता है सब लोग। तो मैंने सब कुछ क्लियरली बता दिया। आ, एंड वहाँ पर मुझे कॉल भी आया था एक दोस्त का, तो उसे बार बार कॉल कर रहा था। शायद इससे भी उन लोगों को मतलब एक नेगेटिव नेगेटिव साइड ऑफ माइंड दिख गया था कि ये बंदा हर वक्त बिजी रहता है, कोई ना कोई कॉल करके रहता है। तो साइड बाय साइड मतलब इस चीज़ को थोड़ा साइड में रखता हूँ। तो मेरे ख्याल से मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक गया था, मतलब आउट ऑफ 100 आई विल गिव माई सेल्फ 80। तो ऐसा था। एंड इंटरव्यू में बस उन लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किया, इंट्रोड्यूस टू अस योरसेल्फ, ऐसे पूछा था। एंड देन मतलब मैं क्या क्या डिजाइनिंग टूल्स यूज करता हूँ, ये सब पूछा। और सोशल मीडिया मैनेजर के अलावा मेरे पास क्या क्या और स्किल्स हैं। तो मैंने उन लोगों को बता दिया था कि आई नो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एंड आई एम डेवलपिंग माई वेबसाइट विच इज़ हैजे.in। आप लोग नीचे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर मैंने उन लोगों को ये सब के बारे में बताया। और जो मतलब एक एशियर के ऊपर भी रहता है ना, उसे क्या बोलते हैं, को फाउंडर। हाँ, आई थिंक को फाउंडर था वो मतलब असम से था, असमीज था। तो सब कुछ हो जाने के बाद हम दोनों ने असमीज में टॉक्स किया। उन मतलब 3 पैनलिस्ट था, 2 लड़की थी, एक लड़का था, और वो जो लड़का था वो असम से था। तो हम लोगों ने सब इंटरव्यू क्लियर हो जाने के बाद असमीज में बात किया। तो उसने ठीक ठाक ही पूछा। फिर उसने बोला कि असमीज में मुझे सब कुछ समझा दो कि तूने क्या क्या किया, मतलब इफ यू आर ए सोशल मीडिया मैनेजर तो तूने कुछ ना कुछ तो प्रोजेक्ट किया होगा। तो प्रोजेक्ट दिखाओ मेरे को, प्रोजेक्ट मतलब समझाओ मेरे को। तो मैंने समझा दिया उसको प्रोजेक्ट मैंने क्या क्या किया था, और उसको मैंने मतलब प्रीवियस कंपनी में मैंने क्या क्या किया। तो ये सब हो जाने के बाद एक दिन रुका, 2 दिन रुका। एचआर को मैंने मैसेज किया। फिर एचआर ने बोला कि मैं कल बताऊंगा, मैं परसों बताऊंगा, ऐसे मुझे रुकने दिया। मैंने खुद को ही रिजेक्ट कर दिया कि ठीक है, अगर उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया तो इट्स ओके, मैं आई विल अप्लाई टू अनदर कंपनी। फिर एक दिन अचानक एचआर का मैसेज आता है, और मैं मामा के घर जा रहा था। तो एचआर के मैसेज आने के बाद उसने बोला कि यू आर सिलेक्टेड एंड यू हैव टू परफॉर्म वन टास्क एंड योर योर ग्रुप मैनेजर विल कॉल यू। तो एक्चुअली मैं उस दिन बिजी था थोड़ा सा, तो मैंने ग्रुप मैनेजर का कॉल अटेंड किया। उसने एक पीडीएफ फाइल सेंड किया था डिजाइनिंग के बारे में। तो उसमें क्या था कि 2 कैराउसिल थे एंड 4 पोस्ट था। तो इट्स ऑल अबाउट द इमिग्रेशन प्रोसेस। तो आई थिंक ये सब पोस्ट उन लोगों को वो लोग मतलब ऐप पे लगाएंगे
इन द इंस्टाग्राम और समवेयर ऑन सोशल मीडिया। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। मैंने पहले दिन इंटरव्यू में एक पोस्ट तैयार किया था उन लोगों के लिए। एक था क्रिसमस के लिए, एक वीडियो था पोस्ट, एंड देन था एक मतलब एक स्टैटिक पोस्ट था फॉर क्रिसमस। तो ये सब मैंने सोच दिया, एंड फिर उन लोगों ने 6 पोस्ट दिया, 2 कैराउसेल एंड 4 पोस्ट। तो ये सब भी मैंने फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट किया उन लोगों के लिए। तो मुझे ये सब करने में लगभग 1 दिन लग गया। ये 6 जो पोस्ट था इसको तैयार करने में। और उसने दिया कब था? रात के लगभग 6:30 बजे, शाम शाम के टाइम पर। और बोला था कि 12 AM तक तुम्हारे डेडलाइन है। इस टाइम पे तुम्हें सबमिट करना पड़ेगा। इस इन मतलब इतने दिन कॉल नहीं किया। फिर एक दिन अचानक कॉल करके बोला कि यू आर सिलेक्टेड, यू हैव टू डू दिस टास्क। अचानक। तो मतलब मैं भी ठीक है, मैं कर लूंगा। फिर मैं मामा के घर से आया, लगभग रात के बज गए थे, 10 बज गए थे घर आते आते। फिर मैंने 2 घंटे में सब कुछ कंप्लीट करके दे दिया उन लोगों को। लगभग रात के मतलब 2:30 बज गए थे शायद, हाँ था 2:30 बज गए थे। तो उस टाइम मैंने ये सब सबमिट करके दे दिया। जो टीम मैनेजर था और जो एचआर था, उन दोनों को सेंड कर दिया। फिर जैसे कि एचआर ने बोला था कि यू आर सिलेक्टेड, तो मैं तो मन ही मन खुश हो रहा था कि हाँ ठीक है, मैं सिलेक्ट हो गया। ये सब शायद मतलब इस कंपनी का रिक्वायरमेंट्स होगा, मतलब जो जो चीजें नीचे उन लोगों को वो सब चीजें एज ए ग्राफिक डिजाइनर मुझसे बनाएंगे। तो मैंने भी बोला ठीक है। इ- इतने मतलब मैं सोच रहा था कि ये हाइब्रिड मॉडल होगा, जॉब जॉब का मॉडल हाइब्रिड होगा। तो मेरे पास, सॉरी, मेरे पास ये मैकबुक भी है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं तो सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ घर से ही कर लूंगा। उन लोगों ने भी बोला कि 3 मंथ, फॉर द 3 months you will get 15K, एंड आफ्टर 3 months योर सैलरी विल बी इंक्रीज। तो मैंने एचआर को बोला ठीक है, इट्स ओके, आई विल डू फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम। तो ये से पोस्ट मैंने दे दिया उन लोगों को। देने के बाद कोई खबर नहीं आया 1 दिन तक। एंड फिर मतलब आ, आज 2 दिन हो गया। उसके बाद कोई कॉल नहीं आया उन लोगों का। मैंने सोचा कि भाई मैं तो उन लोग, जैसे कि सर ने बोला था कि आई एम नाउ सिलेक्टेड, सो आई एम ए पर्सन ऑफ देयर कंपनी राइट नाउ। तो मैंने सोचा कि भाई कोई मीटिंग नहीं, कोई कॉल नहीं, ये कैसा कंपनी है। फिर मैंने खुद ही एचआर को कॉल किया कि मैम, व्हाट्स द रिजल्ट, आई मीन कोई काम है या फिर कुछ होगा तो फिर एचआर ने बोला कि सॉरी टू से यू आर, आई विल कॉल यू लेटर। एंड जो एसएमएस बंदा था उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, ये बोला था एचआर ने। तो मैं तो पहले चौंक गया कि भाई पहले तुम लोगों ने बोला कि यू आर सिलेक्टेड, देन काम भी कराया तुम लोगों का, एंड फिर मतलब इतना लंबा प्रोसेस खींच दिया। इन दिनों तो मैं किसी और कंपनी में अप्लाई कर देता। मेरे मन में था कि हाँ मैं सिलेक्ट हो गया तो मैं टेंशन फ्री हूँ, मतलब तुम लोगों के काम में ज़्यादा फोकस करता हूँ। और मैं कुछ कुछ सीख भी रहा था, क्योंकि मुझे उन लोगों को का कंपनी में जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो भी मैनेज करना था। तो मैं नया नया टूल सीख रहा था उसके लिए। देन मैंने खुद को समझाया कि आज ही मुझे ये मैसेज आया ईश्वर की तरफ से, सॉरी टू से यू आर रिजेक्टेड। तो मैंने खुद को समझाया कि इट्स ओके बेटा, होता है कभी ना कभार, तो रिजेक्ट होना ही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आप लोगों को अपडेट्स देता रहूंगा। लिंक्डइन पे मतलब जितना हो सके आप लोग उतना कंपनी के लिए अप्लाई करो। और हो सके तो ऑफलाइन जाके अप्लाई करो, ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादातर फ्रॉडस्टर ही आप लोगों को मिलेंगे। एक बार मेरे साथ भी OLX पे मतलब फ्रॉड हो गया था, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट जॉब था वो मुझे OLX की तरफ से, मतलब OLX पे ऐड था, उसके उससे अप्लाई करने के बाद ही मिला एज ए ग्राफिक डिजाइनर माय फर्स्ट जॉब। तो सॉरी। तो जितना हो सके आप लोग मतलब ऑफलाइन जाके बातें करिए। जो मतलब जॉब देता है, एचआर वगैरह हो गया, या फिर कंपनी, डायरेक्ट कंपनी से भी बात कर सकते हो। तो उन लोगों से ज़्यादा मतलब ऑफलाइन जाके बात करो और एंड सीवी सबमिट करो। तो यही है। मतलब मेरे स्टोरी से हमें यह सीख मिलता है कि
ईश्वर पे ज़्यादा भरोसा मत करो। उन लोगों की बातें आज 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 कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा। एंड मतलब आप लोग अगर सिलेक्टेड हुए हो, तो ऑफर लेटर माँगने की कोशिश करो विदिन 2 और 3 डेज़। ऑफर लेटर मिल गया, तो फिर आपका जॉब सिक्योर हो गया। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।